Hello students, welcome to English class. Today we are continuing lesson number 6 at page number 39. In previous video we read the annual haircut story of Singri Srinivas, and now we are continuing this from the top line of page number 39. So let's start from here. In tears, he walked off by himself past the village forest. He sat down near a cave and cried loudly, "The day is nearly over. How can I keep my promise to cut my hair? Oh God, help me." The tiger, sleeping peacefully inside the cave, was very disturbed by all the noise. He came out roaring, waving his gaunt paws at Singri Srinivas. Poor Singri Srinivas was so scared that all the hair fell off his head. Singri Srinivas ran all the way back to the village. The tiger went back to sleep. Now Singri Srinivas will not need a haircut for a very long time. पिछले वीडियो में हमने सिंगरी श्रीनिवास की स्टोरी पढ़ी थी कि श्रीनिवास को अपना हेयर कट करवाना था, उसका सालाना हेयर कट करवाना था उसे, लेकिन उस जो बार्बर है, नाई है, उसके पास वक्त नहीं था उसके लंबे बाल काटने के लिए। और फिर श्रीनिवास अपनी वाइफ से मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसके पास भी वक्त नहीं होता। और उसके बाद श्रीनिवास अपने दोस्तों के पास चला जाता है उनसे हेल्प लेने के लिए ताकि वो उसके बाल काटे, लेकिन उन दोनों के पास भी वक्त नहीं होता। तो जो श्रीनिवास है बेचारा थोड़ा परेशान हो जाता है। तो आगे क्या होता है कहानी में? In tears, he walked off by himself past the village forest. He sat down near cave and cried loudly. आंखों में आंसू लिए श्रीनिवास गांव के पीछे जंगल में चला गया और एक गुफा के नजदीक बैठकर जोर जोर से रोने लगा। The day is nearly over. How can I keep my promise to cut my hair? Oh God, help me. श्रीनिवास खुद से सोच रहा है, खुद से बोल रहा है कि आज का जो दिन है वो तो गुजरने वाला है, मैं अपना वादा कैसे रख पाऊंगा, अपने बाल कैसे काटूंगा। Oh God, help me. या अल्लाह मेरी मदद करे। गॉड से हेल्प मांग रहा है कि गॉड मेरी हेल्प करे, मैं कैसे अपना प्रॉमिस रख पाऊंगा। The tiger, sleeping peacefully inside the cave, was very disturbed by all the noise. गुफा के अंदर जो शेर सो रहा था वो बहुत ही पीसफुली सो रहा था, बहुत आराम से सो रहा था, लेकिन वो उससे डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गया श्रीनिवास के शोर से, बिकॉज श्रीनिवास जोर जोर से रोने लगा था। He came out roaring, waving his gaunt paws at Singri Srinivas. टाइगर बाहर आया गुफा से और श्रीनिवास पे अपने पंजे दिखाने लगा और उस पर दहाड़ने लगा। Poor Singri Srinivas was so scared that all the hair fell off his head. जैसे ही शेर ने श्रीनिवास पर दहाड़ना शुरू किया और उस पर अपने पंजे उसकी तरफ करने लगा, तो श्रीनिवास बहुत ही डर गया। श्रीनिवास इतना डर गया कि उसके सर के जो सारे बाल है वो गिर गए। डर के मारे श्रीनिवास के सारे बाल उसके सर से गिर गए, जड़ गए। Singri Srinivas ran all the way back to the village. The tiger went back to the sleep. जो श्रीनिवास था, श्रीनिवास दौड़ते दौड़ते वापस गांव की तरफ चला आया और जो शेर है, शेर दोबारा से अपनी गुफा में सोने के लिए चला गया। Now Singri Srinivas will not need a haircut for a very long time. अब श्रीनिवास को बहुत टाइम तक अपना हेयर कट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो सारे बाल हैं वो डर के मारे जड़ गए। तो ये था आज का लेसन। Now is एक्सरसाइज आपको यूजुअली नोट्स की मदद से अपने नोटबुक पे ये क्वेश्चंस लिखने हैं और ये जो टिक द करेक्ट आंसर्स है इसको अपनी बुक पे करना है। So this is all for today. Bye and take care.